कहाँ आप और कहाँ हम। हमारे बीच कोई बराबरी ही नहीं है। आप इस तरह से झोली मत फैलाइए। हमारे पास आपको देने के लिए योग्य कुछ है ही नहीं। ये तो अजबदे का सौभाग्य है, इतना कुछ होने के बाद भी उसे राजा राम जैसा वर और आपके जैसा परिवार मिला है। अंत में नियति भी सबकी भलाई ही चाहती है। तो क्या हम ये समझे कि अजबदे हमारी बहू बनेगी? हाँ जयवंता बाई जी, ऐसा ही होगा। प्रताप और अजबदे का रिश्ता पक्का हुआ है। जाइए, सब में मिठाइयां बंटवाइए। आप यही सोच रहे होंगे ना कोट प्रताप? अब तो वे भाग गए, आपका हमारे साथ विवाह हो जाएगा, यही सोच रहे हैं ना? अच्छा, यदि हम ऐसा सोच भी लेते हैं तो इसमें गलत क्या है? बधाई हो भाई साहब, बधाई हो बाजीराज, आप दोनों की सगाई पक्की हो गई। क्या? हाँ, आप दोनों को बुला रहे हैं राणा जी और राज जी। आइए, चलिए चलते। आप जाइए, हम बाद में आते हैं। बस अब यही देखना बाकी रह गया था कि कैसे हमारी छोटी बहन हमारे साथ विश्वासघात करेगी। धीर, इस समय हम ये सोच रहे हैं कि हमें दुख किस बात का हो रहा है, तोरणमल के भागने का या अचानक हमारा साथ छोड़कर अजबदे और प्रताप के विवाह के लिए अपने ससुराल वालों के साथ खड़े होने का। थाली की बैग निकली, मामूली सा झटका लगा और लुढ़क गई। आप भली भांति जानती हैं जीजा कि सार्वजनिक स्तर पर राणा जी के विरुद्ध जाना हमारे लिए असंभव है। पति हैं वे हमारे, मेवाड़ नरेश है। पहले ही हमें 1 वर्ष का कारावास दंडित कर चुके हैं। अब आप क्या चाहती हैं? इस सार्वजनिक स्तर पर उनके विरुद्ध जाके उनकी और हमारे समस्त परिवार के विरुद्ध जाकर मेवाड़ विरोधी बन जाए। हमें अपने कदम फूंक फूंक कर रखने पड़ते हैं जीजा। मेवाड़ और मारवाड़ की एकता के पीछे कहीं ऐसा ना हो कि हम सब कुछ खो दें। अगर आप राणा जी से इतनी भयभीत थी तो आपको इतने बड़े बड़े सपने नहीं देखने चाहिए थे कि फूल और प्रताप का विवाह हो, प्रताप का स्थान और प्रभाव राणा जी पे कम पड़े और एक दिन आपका बेटा महाराणा बन जाए। आपके कारण हमारे सारे सपने टूट गए। जो सपने देखते हैं जीजा, उन्हें अपना मन कड़ा रखना चाहिए। और हम आपसे एक बात कहें, ना आपके सपने टूटे हैं ना हमारे। वो कैसे? अब आप नींबू और मिर्च मंगाकर हमारी नजर उतार लीजिए, क्योंकि कहीं हमारी बुद्धि को किसी और की नजर ना लग जाए। अजबदे, अब तो सारी समस्याएं दूर हो चुकी है।
बाहर सारी बिजोलिया में उत्सव मनाया जा रहा है। फिर ऐसे में आप यहाँ अपने कक्ष में क्यों आ गई? क्या आप खुश नहीं हैं? हम खुश हैं सौभाग्यवती, बल्कि आज से पहले हम इतने खुश और कभी नहीं हो। सबके आशीर्वाद से हमारा कुंवर प्रताप के साथ विवाह हो रहा है। इससे बड़ी बात हमारे लिए और क्या हो सकती है? लेकिन फिर आप इधर क्यों बैठी हैं? हम खुश हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी सबसे प्रिय सखी को भूल गए। मारवाड़ की महारानी उमा देवी जी ने हमें बताया कि फूल अभी भी कुंवर प्रताप से विवाह करने के सपने सजाई बैठी है। और अगर ये बात सच हुई सौभाग्यवती तो इसीलिए हम फूल को पत्र लिख रहे हैं, ताकि हम जान पाए कि उन्हें हमारे और कुंवर प्रताप के विवाह से कोई आपत्ति तो नहीं है ना। हम कुंवर प्रताप से विवाह करेंगे, किंतु फूल का मन दुखा के नहीं, उनकी शुभकामनाएं लेके। और यदि उन्होंने कह दिया कि वे कुंवर प्रताप से अभी भी विवाह करना चाहती है, तो हम इस विवाह की बात को नहीं मान पाएंगे। क्या? अरे हमारे भाई कुंवर बलवंत कहाँ गए? शीघ्र जाइए उन्हें ढूंढिए, कहीं बाहर तो नहीं गए। जाइए सौभाग्यवती। कुंवर, कुंवर बलवंत, कुंवर। कहाँ गए? पहेलियां मत बुझाइए और बताइए कि योजना क्या है। यदि हम आपको अपनी योजना बता दें तो मान जाएंगे आप हमारी बुद्धि का लोहा। बताइए तो सही। प्रताप की छोटी माँ हैं हम, अपनी माँ से अधिक प्रेम करते हैं हम, अच्छी तरह जानते हैं कुंवर प्रताप को। यदि एक बार कुछ करने की ठान लेते हैं वे तो कर लेते हैं उसे। अब तोरलमल का भविष्य तो हमें उनके सामने ठंडा लग रहा है, किंतु 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 हम अजब देख से बात करें। यदि उन्हें मना लें कि कुंवर प्रताप से विवाह करने के लिए वो मना कर दे तो कुछ हो सकता है। और अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हमने राजा मालदेव जी को पत्र लिखा है और उनसे कहा है कि फूल कवर को लेकर यहाँ आ जाए। बड़े ही दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि हम एक बार फिर मेवाड़ के षड्यंत्र का शिकार होने जा रहे हैं। राणा उदय सिंह अपने पूरे परिवार के साथ बिजोलिया आए हुए हैं। हमें लगता है कि उन्हें तोरणमल के साथ अजबदे का संबंध होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए वे कुछ भी करेंगे, किंतु इस रिश्ते को वे नहीं होने देंगे। और प्रताप के साथ वे अवश्य अजबदे का विवाह करवाना चाहते हैं, किंतु यदि ऐसा हो गया तो न केवल हमारी फूल का हृदय टूट जाएगा, हमारा भी अपमान हो जाएगा, आपका और हमारा सपना भी चूर चूर हो जाएगा। इसलिए निवेदन यही है कि आप तुरंत कुछ ऐसा सोचें जिससे फूल और मारवाड़ दोनों के हित में कुछ किया जाए। राणा उदय सिंह, आपका इतना साहस! अरे यदि उन्हें ही पत्र लिखना था तो हमसे छुपाने की क्या आवश्यकता थी आपको? यदि आपको बता देते तो आपके मुख पे ये प्रसन्नता कैसे देखते? वाह बहना वाह, मान गए आपको। अब आप जानती हैं ना कि राजा मालदेव जी क्या करेंगे? हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, वो इस समय बिजोलिया आने की तैयारियां कर रहे होंगे। तुरंत हमारे बिजोलिया जाने की व्यवस्था की जाए। क्या? बिजोलिया? अच्छा हुआ आप स्वयं यहाँ आ गए। हम आपको बुलाने के लिए किसी को भेजने वाले थे, ये बताने के लिए कि आप भी हमारे साथ बिजोलिया चलेंगे। किंतु बड़े दादा, हमारे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। हम आपके साथ बिजोलिया क्यों चले? क्योंकि हम चाहते हैं। किंतु बस, कोई और प्रश्न नहीं। आप समझ गए ना? कोई है? हम इसी समय बिजोलिया जा रहे हैं। अब फूल कमर हमारे साथ जा रहे हैं। तुरंत इनकी इस यात्रा के लिए आवश्यक व्यवस्था की जाए। किंतु बड़े दादा, हमारी ये देखिए, हमारे जमाई राजा भी आ गए। कुंवर प्रताप, आपको समाचार मिला कि नहीं?
समाचार? हाँ, इन्हें ही बोलने दीजिए। कुंवर प्रताप, क्या आपको सच में पता नहीं है हम किस समाचार के बारे में आपसे पूछ रहे हैं? हमें सचमुच नहीं पता। अच्छा राव मामलक जी, हमें लगता है कि जो समाचार हमें मिला है वो गलत है। हो सकता है, कोई बात नहीं है कुंवर प्रताप। हम क्षमा चाहते हैं, आपको हमने कष्ट दिया। आप जाइए, जहां भी जा रहे थे जाइए, जो भी कर रहे थे कीजिए, जाइए। हाँ हाँ, राव मामलक जी ने कहा ना, जाइए आप। क्या हुआ, आप अपने कष्ट का रास्ता भूल गए? जी नहीं। प्रताप, अब बंद भी कीजिए हमारे कुंवर प्रताप का उपहास। कुंवर प्रताप, हमने आपको औपचारिक रूप से ये समाचार देने के लिए बुलाया है कि हम सब ने अजबदे के साथ आपकी सगाई का निर्णय ले लिया है। अरे नहीं, अब तो सबसे पहले राव मामरक जी और हंसा मासी के आशीर्वाद लेने चाहिए आपको। हमारा आशीर्वाद तो सदैव आपके साथ है। चाहिए। जीते रहो। लगता है आपने कुंवर प्रताप को शुभ समाचार दे दिया। हाँ धीर भाई जी, अब आप कुंवर प्रताप को जितनी बधाइयां देना चाहें दे सकती हैं। हम कुंवर प्रताप को बधाइयां नहीं देंगे। हमारे कहने का मतलब है सगाई केवल हमारे कुंवर प्रताप की थोड़ी ना हुई है। अजब देखा है। हाँ, अजबदे कहाँ है? आप लोगों ने अपनों अपनों में बैठकर उत्सव मना लिया। किसी ने अजबदे से बात करना उचित नहीं समझा कि उन्हें यह विवाह स्वीकार है कि नहीं। अब उनकी सहमति का क्या? उनकी तो सदा से ही सहमति थी, हमें पता है। हम भी सहमत है छोटी माँ से। औपचारिक घोषणा करने से पहले हमें अजबदे से भी एक बार पूछ लेना चाहिए। विश्वास कीजिए राणा जी, ये मात्र एक औपचारिकता होगी। हाँ हाँ राव मामलक जी, तो ये औपचारिकता भी पूरी कर ली जाए। किसी दासी को भेजकर बुलवा लीजिए अजबदे को। नहीं राणा जी, हमारी होने वाली बहू को कोई दासी थोड़ी ना लेने जाएगी। हम स्वयं ले आते हैं। उन्हें जाने दीजिए जयंत भाई जी, कुंवर प्रताप की छोटी माँ है। अजब दे, हमने महल में सब जगह ढूंढा किंतु आपके छोटे भाई का कहीं पता नहीं चला। अब आप कृपया करके जाके माँ को सूचना दीजिए और दूसरे लोगों को भी। हम महल के दूसरे ओर में उनको खोज के आते हैं। जाइए।
जा रहे हैं और आप यहाँ हैं। चलिए। ये तो फूल की लिखाई हमारे पास कैसे नहीं आई है? खम्बागणी बाईसा, आपके लिए फूल कवर बाईसा ने पत्र भेजा है मारवाड़ से। लगता है कुंवर प्रताप के संग उनके विवाह के बारे में ही होगा। प्रिय सखी अजब, कुछ देर के लिए खम्बागणी रानी से हमने सोचा कि आप हमसे बधाइयाँ लेने नहीं आई, तो हम आपको बधाइयाँ देने चले आए। धीर, आप बता क्यों नहीं देती हैं साफ साफ कि बात क्या है? हमने सोचा कि इस समय अजब दे कई विचारों से उलझी हुई होंगी कि कुंवर प्रताप के साथ विवाह का प्रस्ताव स्वीकार करें या ना करें, है ना? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे ये तो मारवाड़ का चिन्ह है। किसका पत्र है ये? फूल का। फूल का पत्र है? हमारी कितने दिनों से बात नहीं हुई, ना ही कोई पत्र। अगर आप बुरा ना माने तो क्या हम ये पत्र देख सकते हैं? जी। प्रिय सखी अजब थे, कुछ देर के लिए हम स्वार्थी हो गए थे। हमारी भावनाओं ने हमें स्वार्थी कर दिया था, किंतु फिर आपका पत्र पढ़ने के बाद हमारी आंखें खुली। हम तो पसंद करते हैं कुंवर प्रताप को, किंतु कुंवर प्रताप उनको तो आप अच्छी लगती हैं और आपको भी वो अच्छे लगते हैं। हमें लगता है आप दोनों ही एक दूसरे के लिए बने हुए। सब ठीक है ना रानी साहब? हम समझ गए कि आपका मुंह क्यों उतर गया जीजा। क्या हुआ? नहीं, हम देखते हैं। नहीं अजब दे, यदि आप इस पत्र को पढ़ लेंगी तो आपकी सारी प्रसन्नता चली जाएगी। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं, इस समय सारे चित्तौड़ में आपके और कुंवर प्रताप के संबंध की बात चल रही है। सब में अजब दे हमने एकलिंग जी से एक ही प्रार्थना की थी कि हमारी फूल कवर को इस संबंध को स्वीकार करने का साहस दे। और इस पत्र को पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि एकलिंग जी ने हमारी बिल्कुल नहीं सुनी। क्या बताया जब दे आपको, हमारी फूल कवर कुंवर प्रताप को आज भी नहीं बोला पाई। इसमें लिखा है उन्होंने कि वे कुंवर प्रताप को आपके पास अपनी अमानत रख रही है। उन्होंने कुंवर प्रताप के साथ विवाह करने के लिए अपनी इच्छा को अभिव्यक्त किया है। हमें फूल के लिए बहुत बुरा लग रहा है। हम फूल को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। वो इस संबंध को कभी नहीं मान पाएंगे, ये हम भी जानते हैं और आप भी। अब जाने दीजिए ना जीजा, अजब दे के सामने इन बातों का क्या मतलब। इन्हें प्रसन्न रहने दीजिए। पर फूल, हम है ना, हम संभाल लेंगे फूल को। अभी हमारी अजब दे को
कुंवर प्रताप के साथ की सगाई के लिए सबसे बधाइयां लेने दीजिए। कुंवर प्रताप, आप हमारे लिए पुत्र समान हैं, तो आपके विवाह के वस्त्र हम ही बनवाएंगे। ठीक है, तो फिर अजब दे के वस्त्र हम बनवाएंगे, किंतु वस्त्र बनवाने के लिए किस किस को बुलवाना है उसकी सूची तो आरंभ करें। हाँ। लीजिए, आ गए। अजब दे बताइए, आपको कैसा लहंगा चाहिए? हाँ, और आपको रंग कौन सा पसंद है ये भी बताइए। किस प्रकार के आभूषण अच्छे लगते हैं आपको, उसके अनुरूप हम आभूषण की सूची बनवाएंगे। ठीक है? हम इस विवाह से सहमत नहीं हैं। पागल हो गई आप? ये क्या कह रही है? क्षमा मांगिए राणा जी और उनके पूरे परिवार से, मांगिए क्षमा। हमें क्षमा कर दीजिए राणा जी, किंतु हम ये विवाह नहीं कर सकते। अजब दे, एक लड़की के परिवार वालों को ऐसा शुभ अवसर बार बार नहीं मिलता। और फिर कुंवर प्रताप तो कितना चाहते हैं आपको, उनका पूरा परिवार कितना पसंद करता है आपको। और मेवाड़ नरेश स्वयं आपका रिश्ता लेकर हमारे द्वार पर खड़े। यदि उनको खाली हाथ लौटा दिया तो ये वैसी ही बात हो जाएगी मानो ब्रह्मा जी किसी का भाग्य लिखने द्वार पर आए और वह उनके लिए अपना द्वार ही ना खोले। ब्रह्मा जी हमारे जन्म के समय खुला द्वार देख बिना कुछ लिखे लौट गए। जब उस समय हमारा भाग्य नहीं लिखा तो आप क्या लिखेंगे? अजब देव, अजब दे, हम जानते हैं हमने कभी आपको अपने निकट आने नहीं दिया। हमेशा आपको आपके साथ जन्मे आपके भाई की मृत्यु का कारण माना है, घृणा की है आपसे, कभी स्नेह नहीं किया है। किंतु इन सारी बातों के लिए यदि आप दंड देना चाहती हैं तो हमें दंड दीजिए, स्वयं को मत दीजिए। हम जानते हैं आप स्नेह करते हैं कुंवर प्रताप से, हम जानते हैं असीम सम्मान करते हैं आप कुंवर प्रताप का। अजब दे, हम कठोर अवश्य हैं किंतु हम अंधे नहीं हैं। अजब दे, ऐसा मत कहिए दादा, हमने अपने सर पे स्वयं आपके आशीर्वाद और आपके स्नेह की छाव अनुभव की है, किंतु आप सब हमारी बात समझिए, हम अपना निर्णय नहीं बदल सकते। अजब दे, हम जानते हैं अब सदा सही निर्णय लेंगे।
और उसके लिए कठिन से कठिन परीक्षा देने की क्षमता भी रखती हैं हम। किंतु इस समय आप बस अपने मन की सुनिए। हमें पूरा विश्वास है आपका मन भी इस विवाह के लिए हाँ ही बोलेगा। हम आपकी जगह होते तो हम भी यही करते। अजब थी, आपको ये विवाह करना ही होगा, ये हमारा आदेश है। देखिए, यदि आप सब हमें बार बार विवश करेंगे विवाह करने के लिए तो हम अपने प्राण ले लेंगे। बस बस। अब कोई नहीं मनाएगा इन्हें। हर बात की एक सीमा होती है। किसी को भी इन्हें घुटनों के बल झुककर मनाने की आवश्यकता नहीं है। आपसे सहमति मांगी थी, आपने ना कह दिया। बात समाप्त। कौन डालेगा दबाव? क्यों डालेगा दबाव? प्राण देंगी आप? हम स्वयं नहीं करेंगे आपसे विवाह। पता नहीं क्या फैसला सुनाएंगे आज जलाल। हे परवरदिगा, मेरे बेटे के जलाल से बैरम खान की हिफाजत करना। तू ही रहीम है, तू ही करीम है। बेगम साहिबा, हमारे ख्याल से आपको इस मामले में अब खामोश रहना चाहिए। शहंशाह वही करेंगे जो सही होगा। तो फिर फिक्र क्यों कर रही हैं? होने दीजिए जो हो रहा है। कैसे रह सकते हैं हम खामोश, बेखौफ? आप तो खुद जानती है महामंगा, दाया हाथ रहे हैं बैरम खान जलाल के। और आज अगर जलाल का ऐसा जाहो जलाल है तो इसके पीछे बैरम खान की जंगजू सलाहियत और सियासी अक्ल का कितना बड़ा हाथ है। इसे कैसे नजरअंदाज कर दे हम? होशियार, खबरदार, निगाहे निंगू, शहंशाह हिंद, सुल्तान मुगलिया, शहंशाह बादशाह अकबर तशरीफ ला रहे हैं।
बैरम खान, आपके ऊपर इल्जाम गद्दारी है। क्या इसकी सफाई में आप काजियों से कुछ कहना चाहते हैं? हम पहले भी कह चुके हैं शहंशाह, हमने जो कुछ भी किया आपकी सलामती और इस मुल्क की बहबूदी के लिए किया। हम कोई दूध पीते बच्चे नहीं है बैरम खान, जिसकी हिफाजत के लिए आप जैसे गद्दार खास मुलाजिम की जरूरत पड़े। लेकिन खुदा के वास्ते बद इंतजामी और हमारे खिलाफ गद्दारी के लिए हमारी सलामती और हिफाजत के साथ वाबस्ता करने की जरूरत मत कीजिए बैरम खान। बहरहाल इस वक्त भी हम आपकी सजा में कमी के बारे में सोच सकते हैं, अगर आप हमें ये बता दें कि आपके साथ उन फौजी सिपा सालारों के जिनके साथ अलग अदालतों में मुकदमा चलाने वाले हैं कौन कौन शामिल था। बोलिए बैरम खान, क्या शाही महल और शाही खानदान से भी था कोई आपके साथ? सारी रियासतें, सारे किले, सब कुछ गवा दिया हमने, कुछ भी नहीं बचा। हम आप दोनों से गुजारिश करते हैं शहंशाह की सलामती के लिए, सल्तनत मुगलिया की सलामती के लिए ये खबर हमारे अलावा आप दोनों तक ही महदूद रहे तो बेहतर होगा। बोलिए बैरम खान। फिलहाल शहंशाह, ये मुकदमा आपकी अम्मी जान और तमाम शाही खवातीनों को परेशान और जहनी तौर पे कमजोर बनाता जा रहा है। वजह यह है कि हम सब सालों से बैरम खान को जानते हैं, इसलिए आपसे ये दरख्वास्त है कि हुजूर आला जल्द से जल्द इस गद्दार के खिलाफ फैसला सुनाकर हम सभी को इस अजियतनाक तकलीफ से निजात दिलाने का करम फरमाए। हमें ये जानकर खुशी हुई कि आपको भी इनमें किसी भी रहम दिली की गुंजाइश नजर नहीं आ रही है। हम तो कब से आपसे यही कहते आए हैं कि इन पर आंख मूंद कर कभी भी यकीन मत कीजिएगा। अब देख लीजिए आपकी यकीन का, आपकी इनके लिए जो इज्जत की उसका क्या सिला दिया है इन्होंने आपको। जितनी तकलीफ इन्होंने आपको दी है उतनी तकलीफ तो प्रताप ने भी नहीं दी आपको। बैरम खान, क्या आपको अपनी सफाई में कुछ कहना है? बस इतना ही शहंशाह, कि अपने आस-पास वाले लोगों से जरा एहतियात बरतिएगा, क्योंकि ये गिरगिट की तरह रंग बदलने में इतने माहिर हैं कि सामने वाले को पता ही नहीं चलता कि कब ये हमारे साथ हैं और कब खिलाफ। आप सचमुच बहुत बड़ी गलतफहमी के शिकार है बैरम खान। यानी आप अभी भी अपने आप को मुगल दरबार के वजीर आजम की हैसियत से मशवरा देने की हिमाकत कर रहे हो। काजी साहब, क्या फैसला है आपका? हम सब जब इनके माजी और हाल को बारीकी से देख रहे थे उस वक्त जो गुनाह अजीम सजा
मौत। ये है इनके जुर्म की सजा, सजाए मौत। बैरम खान कल सुबह आपके धड़ से आपका सर अलग कर दिया जाएगा। जो हुक्म आलम बना। क्या निर्णय लिया है आपने राणा जी? हम जानते हैं हमें क्या करना है। हम इस विवाह से सहमत नहीं हैं। आप लोग इतने धीमे धीमे हाथ क्यों चला रहे हैं? शीघ्रता से मानिए हमारा सामान। और हमारा आशु का क्या हुआ? उसे जाकर तुरंत तैयार कीजिए। बाजीराज, ये सब तो हो जाएगा। हम कह रहे थे कि हाँ, पहले पता तो कीजिए। क्या पता करें? यही कि अजब दे ना बोल रही है तो इसके पीछे कोई ना कोई तो कारण होना चाहिए ना बाजीराज। वे ऐसे ही तो आपको ना बोलेगी। हम तो कहते इसके पीछे जो भी कारण है बाजीराज, इसे जल्द से जल्द पता लगाइए ताकि आप अजब देख किस कारणवश हमारे विवाह के प्रस्ताव को ठुकराती है, इसे जानने में रुचि नहीं है हमारी। कल्पना कर सकते हैं कि कोई महान कारण ही होगा, लेकिन बस अब हमें वो कारण जानने में कोई रुचि नहीं है। पर बाजीराज, हम तो यदि एक और शब्द भी अजब देव के समर्थन में बोला फिर अब भी सारा जीवन बिजौलिया में अजब देव के साथ रहेंगे। समझ रहे हैं ना? आप चाहे जितना भी छिपाने का प्रयास कर लें अजब दे, किंतु सच यही है कि मन ही मन आप कुंवर प्रताप से प्रेम करती हैं। इसलिए यह खेल हमारे सामने चलने वाला नहीं है अजब दे। आपने कुंवर प्रताप के विवाह को क्यों ठुकराया, इसका कारण हम जानना चाहते हैं। बोलिए। हम नहीं बोल सकते। संभवतः आप भूल रही हैं कि आप किससे बात कर रही हैं अजब दे। हम कारण जानना चाहते हैं, उत्तर दीजिए। हमें कुंवर प्रताप अच्छा लगता है। हम मन से कह रहे हैं हमें कुंवर प्रताप बहुत अच्छे लगते हैं। यही बेचारापन और भोलेपन का मीठा मीठा आवरण ओढ़ बना के आपने कुंवर प्रताप को छीन लिया। आपने हमारे साथ छल किया अजब दे, छल किया आपने हमारे साथ। मैंने कुंवर प्रताप के साथ विवाह करने के लिए अपनी इच्छा को अभिव्यक्त किया है। बोल कमर हाँ, फुलकाबाई सच में बहुत पसंद करती है कुंवर प्रताप को, और कुंवर प्रताप भी उन्हें बहुत पसंद करते हैं। और फिर
मारवाड़ के मैत्र संधि से मेवाड़ का सर्वाधिक लाभ हो सकता है। हम कुंवर प्रताप का सम्मान करते रहेंगे, किंतु हम उनसे विवाह नहीं कर सकते राणा जी। हम आपसे प्रार्थना कर रहे हैं राणा जी, आपने बिजोलिया के लिए हम सबके लिए कितना कुछ किया, फिर अब हमें अपने इस ऋण से मुक्त होने के लिए भी चित्तौड़ राज परिवार और मातृभूमि के हित के लिए कुछ करने दीजिए। अगर हम आपसे ये कहें अजबदे कि हमें आपके इस बलिदान की कोई आवश्यकता नहीं है तो फिर हमें आपकी अवज्ञा करने की धृष्टता करनी होगी। एक बात कहें अजबदे, आज हम पहले से भी अधिक अनुभव कर रहे हैं कि आप ही कुंवर प्रताप के लिए सर्वाधिक उपयुक्त हैं। इसलिए आज हमें पहले से भी अधिक क्रोध आ रहा है और आज हम अपने आप को पहले से भी अधिक अपमानित अनुभव कर रहे हैं। राणा जी, कहां चले गए थे आप? कोई मार्ग सूझा राणा जी? हम इसी समय चित्तौड़ के लिए निकलेंगे। आप सभी अपना सामान बंधवा लीजिए।